हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम में भी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स हमारे होते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नंबर्स, पहला हमारा सवाल है कि व्हाट इज़ नंबर। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर, numbers are used to measure and count an object। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नंबर्स क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को मेजर और काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हम सबसे पहले ये एग्जांपल ले सकते हैं कि हम काउंट कर रहे हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं। काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो हम ये क्या करेंगे, हम एक काउंट करके डिफाइन करते हैं कि हाँ, इस क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये हम काउंट, इसे हम ये काउंट का एग्जांपल हो गया। तो दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है? दूसरा हमारा एग्जांपल, जैसे हम किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, हम वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में क्या बोलते हैं कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए या 2 लीटर तेल चाहिए। या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ, हमको 10 किलोमीटर जाना है। ये क्या हो रहा है? ये हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। 2 किलो चीनी, 2 लीटर तेल या फिर 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं 2 केजी या 2 लीटर या 2 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये चीज़ मेजर कर रहे हैं। तो फाइनली हम ये डिस्कशन हमारा निकला कि नंबर क्या होते हैं कि हम किसी चीज़ को मेजर या काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि कितने प्रकार के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन हम मेनली 5 टाइप्स के ही नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर है नेचुरल नंबर, पहला है। सेकेंड है होल नंबर। थर्ड वन हमारा है इंटीजर। ठीक है, फिर उसके बाद रेशनल नंबर एंड हमारा लास्ट है इरेशनल नंबर। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन हम मेनली अभी 5 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो हमें अभी ज़रूरत है। ठीक है, बाकी सब हायर क्लासेस के लिए होते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स हैं के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि क्या होते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट नंबर सिस्टम होता है, नंबर होता है, टाइप्स ऑफ नंबर, वो है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? यहाँ पर हमने पहले डिफिनेशन लिख रखा है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, मीन्स 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं जो हम काउंट के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर 100 हो गया, 1000 हो गया। ये हम इन्फिनाइट तक ले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 0 हमारा इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होता है, 1 से लेकर हम इन्फिनाइट तक, ऑल पॉजिटिव नंबर्स विच वी हैव यूज टू काउंट इज नोन एज द नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। एक तरीके से हमारा नेचुरल नंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं, बट हमारा क्या होता है कि हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं। ये इसमें हमारा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर भी होता है और हमारा 0 भी होता है। इस दोनों कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, जो थर्ड टाइप का नंबर सिस्टम होता है वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, एक मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इंटीजर्स आर नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। एग्जाम्पल जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। इसमें हमारा 0, 1, 2, 3, 4, मीन्स हमारा जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो भी हमारा इसमें आता है, प्लस हमारा -1, -2,
-3, -4 और हमारा ये माइनस इन्फिनाइट था। मीन्स हमारा इसमें माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स हमारे आते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे हमारे जो है इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है थर्ड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ऐसे नंबर जो हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में नहीं है उसको हम रेशनल नंबर के अंतर्गत में नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में जैसे मैं आपको बताऊं तो इसके एग्जांपल जैसे 4/1 और 5/2, 100/10, एनीथिंग विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो हमारा जो है रेशनल नंबर में आता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये ट्रू और फॉल्स। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऊपर इंटीजर बताया ना आपको, इंटीजर हमारा क्या होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक होता है। हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये हमारा ट्रू होता है कि हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए मैं आपको सब बताता हूँ कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है, हम कोई भी नंबर अगर आप ले लीजिए, जैसे आप 5 लेते हो या 100 लेते हो या -2 लेते हो, ये हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 को लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, 100 को भी लिख सकते हैं 100/1 या फिर -2 को भी लिख सकते हैं -2/1। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में लिखने के बाद देखिए ये हमारा p/q के फॉर्म में आ जाता है। तो मैंने क्या बताया कि जो भी नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसीलिए हमारा कोई भी इंटीजर हो वो हमारा रेशनल नंबर होता है, ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट जो हमें अभी आज पढ़ना है डिटेल में वो है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर का डिफिनीशन है ऑल रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर are called irrational। ओके, तो कोई भी नंबर जो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये एग्जांपल जैसे इसका मैं बताऊं तो भी आप नेक्स्ट कभी पढ़ोगे आगे क्लास में कि पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। आपने बहुत बार देखा होगा लिखा हुआ √2, √3, √5, एनीथिंग, √10, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इतने पॉइंट्स हमको फिलहाल अभी मैंडेटरी पढ़ने हैं। ये 5 प्रकार के नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। और मैंने आपको बताया था कि और भी टाइप के हमारे नंबर्स होते हैं बट वो अभी हमारे कंपलसरी नहीं है। उसमें से कौन कौन सा हमारा है? उसमें से हमारा है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके अलावा और भी होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में, बट हमें अभी सिर्फ 5 ही पढ़ने हैं क्लास इस टाइम हमको क्लास 6 में। ठीक है, तो हमारे ये सब पॉइंट्स हम कभी नेक्स्ट पढ़ेंगे जब इन अपर क्लासेस। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी जितना ऊपर टॉपिक पढ़ाया है ये हमारे 5 प्रकार के जो नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर,
इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं ये हमारे 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, हमारा 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे उसमें निगेटिव नंबर भी होते हैं और उसमें हमारा पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 तक क्यों लिखा हुआ है, 0 तक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हमारा नीचे का जो पॉजिटिव नंबर है ये भी इसमें इंक्लूडेड है। 0 से लेकर निगेटिव और 0 से लेकर ऊपर तक ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारा निगेटिव वाले भी होते हैं उसमें और पॉजिटिव वाले भी हमारे होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या बताया मैंने, जो p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हमारे p/q के फॉर्म में क्यों नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी इंटीजर होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि 1/1.5 है, उसको 1.5/1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रेशनल नंबर हो जाता है और ये हमारा रहा इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मैंने बताया √5, √-2, √31, -√6, ये सब हमारे इरेशनल में नंबर के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, तो हमारा नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, तो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, इसलिए देखिए नेचुरल नंबर हमारा सबसे अंदर, सबसे नीचे के लिए देख सकते हो, सबसे अंदर है हमारा। ठीक है, उसका होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा होता है 0, इसलिए नेचुरल नंबर से हमारा बड़ा होता है होल नंबर। ठीक है, तो उसमें एक 0 भी होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारा होता है कि 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर तो होते ही हैं, इसमें हमारा निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, मतलब इसमें नंबर्स की संख्या ज़्यादा है हमारे। ठीक है, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर से भी बड़ा हमारा होता है इंटीजर्स। ठीक है, और उसके बाद सबसे उससे बड़ा आता है रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या है, इसमें पॉइंट्स में भी आ जाते हैं, हमारे इसमें नंबर्स की संख्या जो है ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में भी वैल्यू हम इंक्लूड कर लेते हैं रेशनल नंबर में। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा हमारा होता है रेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर बिल्कुल हमारा डिफरेंट होता है, कि हमारा इसमें आता ही नहीं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अभी सिर्फ आपकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ये हमारे इरेशनल नंबर भी एक होते हैं। ठीक है, ये हमारा ये चार्ट है, अगर आप इसको याद रखोगे तो आप ये रिमेंबर रख सकते हो कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर। ठीक है, कि हमारा असेंडिंग नंबर क्या होता है, डिसेंडिंग नंबर क्या होता है, और आपको ये मैं आगे बताऊंगा कि अगर आपको कोई नंबर्स की लिस्ट दे दी गई, जैसे 4-5 नंबर्स दे दिए गए, उसमें आपको बताना होगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, ये हम टॉपिक्स कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।